हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली ले रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। लाइक अभी मैंने कुछ दिन पहले ही नो कॉन्टेक्ट के ऊपर डाला था, अभी मैं बताने वाली हूँ फॉर दोज पर्सन जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है। लाइक कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, क्या पता आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग अनकन्फेस्ड लव में है या फिर किसी तरीके का ऐसा लव है जिसके अंदर ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, सो वी हैव pile number 1 commitment card and pile number 2 this is a beautiful freedom card। ठीक है, तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड या जो भी मैसेज आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट करे प्लीज़ उसे चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 यानी कि कमिटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ बिकॉज आप लोगों के सामने ही शफल करूँगी मैं कार्ड्स, और इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे करके इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट वालों का चलिए देखते हैं। ओके, सो हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हों, पॉजिटिव हों, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हों, ग्रेट मैनिफेस्टर और गुड गाइडर बन रहे हों, लोगों का भला कर रहे हों। बिकॉज देखो, जितना आप लोगों का भला करोगे उतना आपका भी भला होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मन में प्लीज़ गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर आप लोग किसी भी तरीके की जो प्रेयर आती है वो ज़रूर करें, और बाकी भाई आपकी मर्जी। चलिए, सो हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, एंड द डेविल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। So we have Aries, Leo, Sagittarius, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन है यहाँ पे। जो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि या तो आप या फिर आपके पर्सन, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, या तो आप या फिर आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अंदर से चाहते हो, मतलब अंदर वाली फीलिंग्स हैं कि यार हम दोनों की बात हो, हम दोनों मिले, हम दोनों बात करें। लेकिन जो चक्कर मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो मनी मैटर्स को लेकर के। या तो हो सकता है आपका पर्सन जो है स्ट्रगल कर रहा है मनी मैटर्स को लेकर के, या फिर आप जो है सफ़र कर रहे हो मनी मैटर्स को लेकर के, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम ऐसे स्टक करके बैठा हुआ है कि नहीं, ना मुझे किसी की ज़िंदगी में जाना है, ना किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देना है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। यू फील लाइक पता नहीं मैं किसी तरीके की वर्थ इट हूँ या नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, चीज़ें कभी सेटल होंगी या नहीं होंगी। और मुझे लग रहा है या तो आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है या फिर किसी तरीके का ब्लैक इन्फ्लुएंस चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों की बातें हो भी रही हैं तो वो एक तरीके की ऐसी बातें हैं जो कि इमोशनली जो है सेटल नहीं हो रही हैं। ठीक है, इमोशनली आप लोग जो है एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ना तो आप बैलेंस कर पा रहे हो इस सिचुएशन को, ना आपके पर्सन बैलेंस कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को। ठीक है, कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। सो वी हैव हर्मिट। नंबर्स को ज़रूर नोट कीजिएगा, हमारे पास 2 टाइम 8 और 2 टाइम 9 आ चुका है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस किया हो तो। फिर है हमारे पास स्टार, देन वी हैव 17, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक कार्ड और निकालते हैं, 2 निकल गए, चलो कोई नहीं, दोनों ही ले लेते हैं, निकले हैं तो। 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉरी 2 ऑफ swords एंड 7 ऑफ कप्स। वही तो बात है ना, दिक्कत तो यही है। अब आप बोलोगे अपने आप से क्या बातें कर रहे हो। बातें ये है डियर कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में
सोच रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है। इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ये जो पर्सन है जो मेरे सामने इतना अच्छा बनता है, क्या ये पर्सन सच में इतना ही अच्छा है? क्या ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसे मुझे दिल खोल करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या ये वही पर्सन है जिसके लिए मुझे अपने घर वालों के खिलाफ जाना चाहिए? क्या ये वही पर्सन है? उसके मन में ना किसी तरीके का कंफ्यूजन चल रहा है विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड, एक तरीके का बिग कंफ्यूजन कि कौन सही है कौन गलत है मेरे लिए, चीज़ें कब सेटल होंगी कब सेटल नहीं होंगी, एक तरीके के मतलब सैडनेस चल रही है आप दोनों की ज़िंदगी में। 9 और फिर यहाँ पे हमारे पास 9 आया था, दैट मीन्स 9 इज़ अ कंप्लीशन थिंग। किसी चीज़ का अंत होना और किसी चीज़ की नई शुरुआत होना, तो कुछ इस तरीके का मैटर है। तो वही चीज़ें इसके बंदे के दिमाग में चल रही हैं कि यार सही तो हो रहा है ना मेरी ज़िंदगी में, मतलब एक तरीके से मैं सैड भी हूँ बट मेरे मन में होप भी है, और होप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टार का कार्ड है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें मेरे साथ सिनारियो चल रहा है, क्या ये सही है, वर्थ इट है या नहीं है? क्या चीज़ें कभी सेटल होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, आगे से जा कर के मुझे इसको कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इसे कमिटमेंट दे देना चाहिए? क्या ये मेरे लिए बेस्ट रहेगी या रहेगा? क्योंकि आई हैव सो मैनी इस पर्सन के पास में ढेर सारी चॉइसेस हैं। सो ये पर्सन सोच रहा है दैट आई हैव सो मेनी चॉइसेस, तो ऐसा इसी बंदे में, या ऐसा ऐसा इसी बंदे में क्या है जो मुझे इसको ही जा करके जो है कॉल मैसेज करना चाहिए या फिर इसको ही कन्फेस करना चाहिए? लेकिन ये जो पर्सन है मुझे आपको एक तरीके का बिग कमिटमेंट या बिग प्रपोजल या कुछ ऐसा अच्छा ना देता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर्सन के मन में भी है कि ये बंदा आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि यहाँ पे 2 कमिटमेंट के कार्ड हैं, ठीक है, देख रहे हो, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बंदा ना आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये पर्सन आपको आकर के बोलना चाहता है दैट हाउ मच ही फील्स फॉर यू, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखो कमिटमेंट ही चूज किया आप लोगों ने और कमिटमेंट ही आ गया। हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि यार ये बंदा बस कमिट कर दे मेरे को एक बार, फिर तो मैं सारी चीज़ों को सॉर्टेड कर दूंगी या फिर सॉर्टेड कर दूंगा, ठीक है। तो ये बंदा भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि क्या ये बंदी मेरे लिए परफेक्ट है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो इसके मन में ढेर सारी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, बाकी और क्या क्या फीलिंग्स हैं चलिए चेक इन कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी हैव, तुम आ रहे हो ना। हो सकता है ये पर्सन जो है आपको मिलने के लिए बुलाए और जान पहचान हो आप लोगों की इस वजह से। कॉल प्लस मैसेजेस, देन वी हैव आई एम स्टक, तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्टक चल रहा है। ई स्टक तो है ही, खैर पति की गुलाम, हो सकता है आप किसी बंदी के लिए या किसी बंदे के लिए देख रहे हो, तो ये आपके गुलाम बनेंगे आगे चल करके। यू नो व्हाट्स ट्रुथ, ये बंदा आपको कहना चाह रहा है कि आपको पता है कि क्या सच है। डू यू वांट एनी फुट मसाज और बैक मसाज, तो इस बंदे के मन में बहुत सारे डिजायर्स भी हैं आपको लेकर के, बट ओवरऑल ही और शी इज कंफ्यूज। तुम्हारा दिल मंदिर है, साफ पाक और नेक, ठीक है। फिर है हमारे पास लव प्ले, तो हो सकता है इनको खेलना बहुत पसंद हो। फिर है हमारे पास स्ट्रगल के बाद सुख, आई एम गोना क्रेजी, आई लव टू मेक लव विद यू। फिर है हमारे पास कॉफ़ी और लंच, मैंने कहा ना ये बंदा आपको मिलने के लिए बोलने वाला है, ओके। फिर है हमारे पास इम्पेशेंट फॉर योर बॉडी, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपको लेकर के। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू किस यू, ठीक है। देन वी हैव यू लुक ब्यूटिफुल इन ब्लैक, हो सकता है इस पर्सन को आप ब्लैक में बहुत पसंद हो। मर रहा हूं प्लीज अलाउ मी, तुमसे प्यार है, प्लीज टॉक मी। माँ बीमार है, हो सकता है इसकी मदर बीमार हो किसी चीज को लेकर के। लव यू जान, सो दिस पर्सन लव यू अ लॉट, दिस पर्सन लव यू अ लॉट, ओके। देन वी हैव 888, हो सकता है आपको 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। आई ऑल्सो वॉन्ट यू, ये पर्सन भी आपको चाहता है। तेरे मेरे, दिस इज़ अ सॉन्ग। फिर हमारे पास दिल तो बच्चा है जी। फिर हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये बंदा आपसे मिलना चाहता है फॉर श्योर, कहीं दूर चले। फिर है हमारे पास पतली कमर ओके, खुदा ने फुर्सत में बनाया है, अगर तुम साथ हो, लव यू, एंड द लास्ट कार्ड सॉन्ग, आज से तेरी, ठीक है।
ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको। तो इन शॉर्ट अगर मैं 100 बातों की एक बात कहने की कोशिश करूं तो बंदा काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर सा महसूस कर रहा है और चाहता है कि आपसे बात करे और आपसे मिलने की कोशिश करे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों से रेजोनेट किया हो। इफ करा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लव यू ऑल लॉट। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड या सेशंस बुक करवाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने फ्रीडम का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलने वाला है, क्या आने वाला है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स चेक। ओके, स्टार, okay, 7 of Pentacles, okay, 4 of Cups, one more card। बहुत सारे नहीं, इतने सारे नहीं चाहिए, सिर्फ एक कार्ड चाहिए हमें। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें एक कार्ड से और क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। सन, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेनिकल्स, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की चल रही है कंफ्यूजन, ठीक है। आपको लेकर के भी कंफ्यूजन है, लाइफ को लेकर के भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है बंदे की जिंदगी में। पर्सन के मन में होप है बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे आप लोगों का थोड़ा बात होता है या फिर बहुत बात होती है, बट वो वाली बातें नहीं है पहले वाली। तो भी जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो है दिस कन्फ्यूजन। मतलब पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है कि ये बंदी मेरे लिए ठीक है या नहीं है, क्या आगे चल करके मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए करेक्ट रहेगी या नहीं। बहुत सारी वाइब्रेशंस आप लोगों की पाइल नंबर 1 से भी मिल रही हैं। तो गाइज अगर आप लोगों के पास समय है तो पाइल नंबर 1 को भी चेक इन कर लें एक बार, ठीक है। फिर है हमारे पास, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के। इसको ये चीज़ें महसूस होती है, लाइक अगर हम करंट फीलिंग्स की बात करें तो इसको ये चीज़ महसूस होती है कि आपके अंदर जो स्पार्क है ना, आपके अंदर जो एक तरीके का बिग स्पार्क जो इनको नज़र आता है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। वो किसी और के पास इनको नहीं मिल सकता। आपके साथ जो एक कनेक्शन है वो किसी और के साथ ये महसूस बंदा नहीं कर पाएगा या आगे चल करके इसको महसूस नहीं होने वाला है, ओके। ये चीज़ें नज़र आ रही है मुझे। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर के बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ना पॉजिटिव सोच रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचता है कि यार ये ठीक है या नहीं है, बट कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को लेकर के परेशान है और उलझा हुआ सा महसूस करता है अपने आप को कि यार पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, चीज़ें कभी सेटल होंगी नहीं होंगी, सही होगा सब कुछ नहीं होगा। और इस वजह से कन्फ्यूजन में आकर के 2 ऑफ पेनिकल, दैट मीन्स कन्फ्यूज होके कभी इस सिचुएशन की तरफ, यार नहीं है ये रिलेशनशिप सही, कभी इस कन्फ्यूजन की तरफ, नहीं यार इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इस तरीके की उधेड़ बुन में बंदा लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का फैमिली मैटर है तो वो भी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि मेरे घर वाले सही तो नहीं है, या फिर ये बंदी या बंदा तो सही नहीं है, क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में उसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखा मैंने कहा था ना। फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, मून। फॉर श्योर हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली का कोई सिनेरियो फंस रहा है, ठीक है। और आप लोग कम्युनिकेशन में तो हो, लेकिन पंगे ऐसे फंस जाते हैं ना कि आप लोग स्टक हो जाते हो। जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो ये बंदा जो है चुप हो जाता है और आप कुछ भी कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें तो मुझे नज़र आ ही रही हैं कहीं ना कहीं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला जो मोमेंट चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और इनकी जो मदर है ना, उनके बहुत ज़्यादा सख्त इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। देखो फिर से डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो
कहीं ना कहीं परेशान है ये पर्सन। ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के साथ तो ये सिनेरियो लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये बंदा मुझसे रियलिटी में प्यार करता भी है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का झूठ है, या फिर ये बंदा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। आप इस पर्सन को फ्रीडम दो। हो सकता है आप लोगों ने इसीलिए फ्रीडम का कार्ड चूज किया है कि आप इस पर्सन को फ्रीडम दो। ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता है, बस कभी कभार नेगेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो, घर वालों को भी तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना। घर वालों के साथ हमने इतने साल बिताए हुए होते हैं, अब अचानक से किसी चीज़ को छोड़ करके या फिर किसी चीज़ के अंदर कमी हम नहीं निकाल सकते हैं, चाहे फैमिली हमारी कैसी भी हो, ठीक है। चाहे नार्किस्टिक फैमिली हो, चाहे कि नॉर्मल फैमिली हो या कार्मिक फैमिली हो, तो हम उस चीज़ के अंदर अंतर नहीं निकाल सकते हैं। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ता है, थोड़ा सा नेगेटिव होना पड़ता है। और बंदा काफ़ी ज़्यादा उधेड़-बुन में भी चल रहा है इन दिनों, तो फॉर श्योर थोड़ा सा इसको फ्रीडम दो, थोड़ा सा इसको अकेला छोड़ो। अगर आप बार बार इसको बोलते रहते हो मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, या फिर आप हर वक्त यही सोचते रहते हो कि बंदा मुझे कमिटमेंट कब देगा, तो आप गलत एनर्जीज पहुंचा रहे हो। दैट मीन्स कि आप खुद डिले कर रहे हो फ्रॉम द डिवाइन। तो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मेरी शादी इस बंदे से हो चुकी है फॉर श्योर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बदल रही हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई मतलब अट्रैक्शन नहीं बचा है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली वाइब्रेशंस हैं इसकी, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव यू टेक केयर ऑफ माई नीड्स। इसको पता है कि आप इसकी जो नीड्स हैं उन सबकी बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल करके और ख्याल रखते हो। योर फैन, तो ये पर्सन आपका एकदम फैन की तरह है। और फिर है हमारे पास घर से परेशान हो। मैंने कहा था ना कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा घर से परेशान है, मैंने बोला था आप लोगों को। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। आई कैन डिसाइड वॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मोर डिलिशियस। ओके, देन वी हैव बिग फोरहेड, जूसी लिप्स एंड ब्राइट स्माइल। देन हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है प्योर हार्ट एंड इनोसेंट। फिर है हमारे पास है लव व्हेन यू स्माइल, माय गॉड, नीड मिरेकल्स। ओके, देन वी हैव एफ। फिर क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। फिर है हमारे पास रीडिंग आवर ओल्ड चैट्स एंड मिसिंग यू बैडली, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लव यू। ओके, फिर है हमारे पास मुझे तुम याद आते हो। फिर है हमारे पास अगर तुम मिल जाओ, गुड मैच्योरिटी, लव मी लाइक यू डू, wanna see you naked, बहुत इमोशंस है मन में इसके। 3। फिर है हमारे पास क्यू। देन हमारे पास क्या है ये, ओ। घर वाले मान जाएंगे, देखा मैंने कहा था ना घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाँ, हो गए सारे कार्ड। तो इस वजह से ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है, क्योंकि इसको कोई जो है एस्केप नहीं नज़र आ रहा है कि चीज़ें कैसे सही होंगी और क्या सही होंगी, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके की अदर पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को।